जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा अंग्रेजों के समय की है, जो कि बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। आज की कथा है विशालकाय बानर का बदला और एक व्यक्ति। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, हमने साधु संतों की कृपा से कुछ छिपे हुए गुप्त भक्तों के चरित्र जो हमने सुने वो आपके सामने रख रहे हैं। चलिए कथा की ओर चलें। दोस्तों, अंग्रेजी राज के समय की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पवन पुत्र दास जी। वे हनुमान जी के भोले भक्त हुआ करते थे। वे अंग्रेज अधिकारी के दफ्तर के बाहर पहरेदारी, जिसको आजकल हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। वे घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी जो पैसे मिलते थे। कभी किसी जगह में जाना पड़ता, कभी किसी और जगह जाना पड़ता। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवन पुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया। श्री पवन पुत्र दास जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको उतना नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते। ज्यादा कुछ आता नहीं था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत श्री सीताराम जी का नाम जप करते रहते। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं थे। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने और नाम जप कीर्तन आदि में मग्न हो जाते थे। उनको अनुभूति होती थी कि श्री हनुमान जी वहां उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने के लिए नित्य वहां आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भरकर नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवन पुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मग्न हो गए और उनकी आंखें बंद हो गईं। कीर्तन चल रहा था। अंग्रेज अधिकारी के कानों में उनकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे से पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मग्न थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, उस अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि यह पहरेदार ठीक से तो काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने नहीं मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थल के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर बंदूक से गोलियां भी चलाईं, पर वह भी वानर के शरीर से टकराकर चूर चूर होकर नीचे गिर रही थी। ऐसा लग रहा था वे गोलियां नहीं, बस रेत के गोले हों। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। दोस्तों, उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके ना तो घाव भरते और ना शरीर का दाह कम होता। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को फिर दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है। जाकर
उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अंग्रेज अधिकारी ने अगले दिन स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है, वह वानर और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहां भी नौकरी की, वहां कभी कोई चोरी नहीं हुई। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया और उन्हें कष्ट पहुंचाया है, अतः आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवन पुत्र जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर गाड़ी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं ही श्री हनुमान जी थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा कर दें। पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करने से उस अधिकारी का शरीर पूर्वतः स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मान पूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कर लीजिए। पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर और बहुत सा धन भेंट में दिया, जिसे उन्होंने गरीबों, गौ और संतों की सेवा करने के उपयोग में लिया। उसके पश्चात पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस तरह भक्त पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। दोस्तों, पवन पुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपाकर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। ग्रस्त होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में लगे रहते थे। दोस्तों, इनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संतों की कृपा से जितना सुना था, जितना पढ़ा था, आपको बता दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।